हेलो डियर्स, क्या आपके गुलाब के पौधे भी मुरझा रहे हैं? पत्तियां सिकुड़ी हुई आ रही है, ब्लैक स्पॉट्स हैं, पत्ते जो नए आ रहे हैं वो भी ख़राब हो रहे हैं, या फिर जो पुराने पत्ते हैं वो भी मुरझा रहे हैं, झड़ रहे हैं, पत्तियां पीली हो रही है, ब्राउन हो रही है, ब्रांचेस काले हो रहे हैं, या फिर ऐसे गुलाब के पौधे जो पूरी तरीके से ख़त्म हो गए हैं, एक भी पत्ते जिसमें नहीं बचे हैं। तो उस पौधे में भी ऐसा हम क्या डालें जो पौधे में फिर से कुछ ही दिनों में नए नए शूट्स नज़र आने लगे और पौधा धीरे धीरे एक बार फिर से हेल्दी हो जाए और खूब सारे पत्तियों से भर जाए, नए नए शूट्स निकले, कलियां बने और खूब सारे दोबारा से फूल खिले। तो ऐसा तब होगा जब आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे और एक एक बात को गौर करेंगे। वीडियो में कई सारे मैं टिप्स बताऊंगी जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी, तो वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विथ मॉम्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गुलाब के पौधे अक्सर गर्मी के सीज़न में आप अगर इसे खुले धूप में छोड़ देते हैं तो अक्सर गुलाब के पौधे जलने लगते हैं। अगर आप इसे शेड में भी रखते हैं तो कभी कभी फिर भी ये जलने लगते हैं, ज़्यादा पानी की वजह से, कभी कम पानी की वजह से। धूप से तो आप बचा लेते हैं, लेकिन कभी कभी पानी की वजह से ही ख़राब हो जाते हैं। तो आप गौर करेंगे कि आप कौन सी गलती कर रहे हैं और उसको फिर सुधार करेंगे। अगर आपने बिल्कुल खुले धूप में इसे रखा हुआ है तो इसे शेड एरिया में रखिए, जहाँ पर सिर्फ सुबह की 2 से 3 घंटे की धूप इसे मिलती हो। तब ये पौधा जो है सूखेगा नहीं, मुरझाएगा नहीं और धूप से जलेगा नहीं। अगर दिन भर की धूप में आप इसे छोड़ देते हैं तो फिर ये पौधा किसी भी फर्टिलाइज़र से नहीं बचेगा और ये पौधा धूप से जल जाएगा। इस तरीके से ये पौधा मेरा देखिए काफ़ी हरा भरा है बाकी पौधे के मुकाबले, क्योंकि ये नया पौधा है, मैंने कटिंग से ग्रो किया था और इसे रिपोर्ट भी किया था, आपके साथ शेयर भी किया था। ये बुश वैरायटी का रोज़ का प्लांट है जो काफ़ी अच्छे से अभी भी इतनी गर्मी में ग्रो कर रहा है। बाकी मेरे जितने भी गुलाब के पौधे हैं सबके हाल बेहाल हैं, सब सूख रहे हैं, नई पत्तियाँ जो आ रही है वो भी जल जा रही है और जो फूल खिल रहे हैं वो भी जले हुए खिल रहे हैं। जो पत्ते पहले से निकले हुए थे वो भी मुरझा जा रहे हैं। कई पौधे में तो सिर्फ ब्रांचेस ही बची हुई है जो ऊपर से काली हो रही है। तो इन सभी प्रॉब्लम का समाधान मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो ऐसे में क्या करना है, चलिए मैं टिप नंबर 2 बता देती हूँ। जितने भी आपको लगता है कि आपके पौधे में ऐसे पार्ट्स हैं जो अब बेकार हो चुके हैं, उन्हें आप रहने ना दें, उन्हें आप ज़रूर काट दें। काटने से क्या होता है कि पौधे की एनर्जी सेव होती है, पौधा अपना एनर्जी अच्छी जगह पे लगा पाता है और जो भी ब्रांचेस बचे हुए हैं हरे भरे तंदुरुस्त हैं, उनमें फिर नई शाखाएं निकलती हुई नज़र आती है। तो इसीलिए जितने भी सूखे हुए फूल हैं, सूखे हुए ब्रांच है जो ऊपर से काली हो रही है या फिर सूख रही है, उसे आप बिल्कुल भी रहने ना दें। पौधे में अगर थोड़ा ही भाग अच्छा बच रहा है तो उसे रहने दें। बाकी के भाग अगर ज़्यादातर ख़राब हो गए हैं तो उन्हें आप कृपया करके काट लें, क्योंकि वो फिर से हरे भरे नहीं होंगे, चाहे आप कुछ भी डाल लें, कुछ भी इसमें कर लें। तो इसीलिए पौधे में अगर ज़्यादातर भाग ख़राब हो चुके हैं तो आप उसे काट दें। थोड़ा सा भाग जो बचा हुआ है वही फिर से हरा भरा हो जाएगा। दूसरी टिप है कि जितने भी पौधे में मिट्टी में एक्स्ट्रा पत्तियां जो गिरी होती है आप उसे ज़रूर हटा लें। या फिर कई बार जो है मल्चिंग हम करते हैं पत्तों से, तो ठीक है रहने दें, लेकिन जो वीड्स वगैरह निकले हुए होते हैं मिट्टी में इस तरीके से, उन्हें आप ज़रूर हटा लें। मल्चिंग अगर आप करते हैं तो हमेशा बिल्कुल सूखे हुए पत्तों से ही कीजिएगा, चाहे वह पौधे का पत्ता हो या फिर सब्जियों के छिलके को भी सुखा के मल्चिंग की जाती है, वो आप कर सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा गुड़ाई। अगर आप पौधे को हरा भरा देखना चाहते हैं, सूखे हुए पौधे में भी चाहते हैं कि नई जान आ जाए, तो मिट्टी की गुड़ाई को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। मिट्टी की गुड़ाई के कई सारे फ़ायदे हैं। मिट्टी उपजाऊ बनती है, जड़ों में हवा लगता है, ऑक्सीजन लगता है, आप जो पानी डालते हैं वो जड़ों तक आसानी से पहुंच जाता है। अगर ऊपर की परत बिल्कुल जमी हुई है बिना गुड़ाई किए हुए, तो पानी आप डालेंगे इवेपोरेशन की वजह से ऊपर से ही उड़ जाएगा, जड़ों को उस मात्रा में पानी नहीं मिलेगा जिससे भी पौधे सूखने लगते हैं। तो ये है मिट्टी की गुड़ाई करने के फ़ायदे। सभी पौधे की मैंने सफाई, कटाई और मिट्टी की गुड़ाई कर ली है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है पौधे को खाना खिलाना। अब ये जो मैं चीज़ डाल रही हूँ ये बिल्कुल भी महंगी चीज़ नहीं है, बल्कि फ्री की फेंकने की चीज़ है। ये है चाय की पत्ती यूज़ की हुई।
जो हम घर में चाय पीते हैं वही चाय पत्ती को हमने चाय बनाने के बाद धो करके धूप में अच्छे से ड्राई कर लिया है। अब उसी चाय पत्ती को मैं 8 से 10 इंच के पॉट में 2 चम्मच डाल रही हूँ, और जो इससे बड़ा पॉट है मेरा, जैसे कि 12 इंच का पॉट है, तो उसमें मैं 3 चम्मच डालूँगी। तो इस तरीके से चाय की पत्ती से भी आप पौधे को हरा भरा कर सकते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है वो मैं आपको बता देती हूँ। चाय की पत्ती जो होती है उसमें नाइट्रोजन काफ़ी मात्रा में होता है, प्लस फास्फोरस और पोटेशियम भी होता है, जिसे शॉर्ट में हम एनपीके कहते हैं। तो एनपीके की खासियत ये होती है कि किसी भी पौधे में अगर हम एनपीके का इस्तेमाल करते हैं तो पौधे में ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है और पौधा हरा भरा बहुत जल्दी हो जाता है। पत्तियां जो आती है वो बिल्कुल ग्रीन और चमकदार बने रहती है, और फूलों का साइज भी पोटेशियम की वजह से काफ़ी बड़ा रहता है और संख्या भी ज़्यादा आती है। तो इस तरीके से हमें अगर अपने पौधे को भरपूर पोषण देना है एक चीज़ से, तो वो है सबसे अच्छा ऑप्शन चाय की पत्ती। आप इसे फूलों वाले पौधे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पत्तों वाले पौधे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें चाहे आप कर सकते हैं। इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको कुछ ही दिनों के अंदर मिलता है। तो जैसे गुलाब के पौधे की मिट्टी भी एसिडिक होती है या नहीं है, या फिर मात्रा कम हो गई है, तो चाय पत्ती के इस्तेमाल से वो भी ठीक हो जाता है। मिट्टी एसिडिक भी बनती है चाय पत्ती के इस्तेमाल से। तो कई सारे इसके बेनिफिट्स हैं, तो चाय पत्ती का इस्तेमाल गुलाब में ज़रूर करें। अगला स्टेप है हमारा, पौधे में जो पत्तियाँ सिकुड़ रही है उसको हम कैसे ठीक करें। नई पत्तियाँ तो कई बार आती है लेकिन वो बिल्कुल सिकुड़ जाती है, तो उसको हम ठीक करने के लिए एक स्प्रे का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें मैं सबसे पहले इंसेक्टिसाइड का पाउडर डाल रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का इंसेक्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जैसे 2 लीटर पानी लिया है, करीब 10 से 12 गमलों में छिड़काव करने के लिए, और 2 चम्मच जितना इंसेक्टिसाइड पाउडर लिया है। और ये है दोस्तों हैंड वाश की जगह आप किसी सॉप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर किसी डिटर्जेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको मिला लेनी है 1 चम्मच, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलाना है। तो दोनों चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से आपको शेक कर लेना है बॉटल को। अगर आपके पास इस तरीके का स्प्रे बॉटल है तो ठीक है, नहीं है तो आप घर पर भी स्प्रे बॉटल बना सकते हैं। किसी भी कोल्ड ड्रिंक या नॉर्मल वाटर का बोतल ले लें, कैप में छोटे छोटे होल्स बना लें, और फिर आपका स्प्रे बॉटल बन करके तैयार हो गया है। तो इस तरीके से हमने जो है स्प्रे बना लिया है। अब जितने भी हमारे पौधे हैं जिसमें पत्ते हैं उस पर भी छिड़काव करेंगे, और जिस पर पत्ते नहीं बचे हैं एक भी, उस पर भी छिड़काव करेंगे, क्योंकि आने वाले जो पत्ते हैं वो सही सलामत निकले, और जो ब्रांचेस पे कीट बैठे हुए हैं जिसकी वजह से पत्तियाँ सिकुड़ जाती है या काली हो रही है, तो वो ना हो। ऐसे भी अगर आपके पौधे में पत्तियाँ मुड़ने का प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप इस स्प्रे का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब ये देखिए दोस्तों, कुछ ही दिनों बाद का रिज़ल्ट, ये करीब मैं आपको 10 दिन के बाद का रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। नीचे से नई शाखा जो आ रही है वो बिल्कुल हरी है और लगभग ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई सारे पौधे में अभी नए शूट्स निकलना स्टार्ट हुए हैं, और कई सारे पौधे में पत्तियाँ भी आने लगी है। तो अलग अलग पौधे में अलग अलग टाइम पर नई शुरुआत हो रही है। कुल मिला जुला के बात ये है कि पौधा अब हरा भरा होने की ओर अग्रसर है। तो इस तरीके से आप अपने पौधे में नए शूट्स लेना चाहते हैं, नई पत्तियां लेना चाहते हैं बिल्कुल सूखे हुए पौधे से, तो इस रेमेडी का और इन सारे स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करें। दोस्तों, ये सारी चीज़ें कितने दिनों में आपको दोबारा से रिपीट करना है वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। लेकिन चलिए उससे पहले मैं उनके नाम हाईलाइट कर देती हूँ जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में जवाब दिए हैं। सबसे पहला नाम है लिटिल गार्डन सदन सिद्दीकी, दूसरा नाम है शशि रानी, नेक्स्ट है पुष्पा त्यागी जी, उसके बाद है मिसांजू, उसके बाद मंजू गोयल जी, उसके बाद मीनाक्षी श्रीवाली जी बीकानेर से। तो दोस्तों, आज इस वीडियो से रिलेटेड जो सवाल है वो है कि कितने गुलाब के पौधे मेरे पास हैं, और जो मैंने नए पौधे कटिंग से लगाए थे वो कौन सी वैरायटी के पौधे हैं। तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम, आप कहाँ से हैं ये ज़रूर लिखिएगा।
चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि चाय पत्ती का इस्तेमाल और कब करेंगे। तो महीने में एक बार फिर करेंगे, मतलब दोबारा से रिपीट करेंगे महीने में एक बार, और स्प्रे भी उसी वक्त कर देंगे। अगर आपके पौधे में कोई डिजीज़ है, जैसे पत्तियाँ सिकुड़ रही है, माइट्स है, तो फिर आप हफ्ते में एक बार ज़रूर स्प्रे करें। बहुत ज़्यादा है तो 2 बार भी कर सकते हैं हफ्ते में। अगर आपका पौधा पूरी तरीके से स्वस्थ है तो महीने में एक बार स्प्रे करें और महीने में एक बार चाय की पत्ती डालिए, लेकिन महीने में एक बार ज़रूर डालिएगा याद से। तो इस तरीके से आप अपने पौधे को बीमार पड़ने ही ना दें, तो पौधे बीमार नहीं पड़ेंगे और हमेशा हरे भरे खिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मैं मिलूँगी आपसे परसों फिर किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच।